जय हिंद। मैं डॉक्टर हर्षित हरिंद्रा। आज एक स्किन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आजकल जो मेडिकेटेड फॉर्मुलेशंस आते हैं मोस्टली स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं और इनका रैम्पट यूज़ है। आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और अपनी कोई स्किन की कंप्लेंट बताते हैं तो आपको एक ट्यूब देता है। गौर से आप उस ट्यूब के कंटेंट्स को देखेंगे तो मोस्टली उसमें स्टेरॉइडल कंपोजिशन होता है। अब ये रैम्पेंट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से एक कंडीशन अराइज हुई है, टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस, जो कि एक परमानेंट इररिपेयरेबल डैमेज होता है फेस के लिए ड्यू टू इर्रेशनल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द स्टेरॉइडल क्रीम्स। अब स्टेरॉइड्स को हम तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स, मिड पोटेंसी स्टेरॉइड्स और लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स। हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स होते हैं क्लोबिटाजोल, मिड पोटेंसी में बीटामिथाजोन और लो पोटेंसी में आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन एस्टेट वगैरह आ जाता है। अब हाई पोटेंसी जो स्टेरॉइड्स हैं उसके प्रोलॉन्ग्ड यूज़ सिमिलर टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ सिस्टमिक स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड की गोली या इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं, वैसा ही हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स को अगर हम प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही खतरनाक हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाहर से यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इतना रैम्पेंट यूज़ क्यों है? क्योंकि पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है, 1 से 3 दिन में पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। रेडनेस कम हो जाती है, इचिंग कम हो जाती है, पेन चला जाता है। अब बाहर से तो सिम्टम्स जा रहे हैं पर अंदर क्या हो रहा है? आपका जो लोकल इम्यून सप्रेशन हो रहा है स्किन का, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है और डैमेज टू स्किन बढ़ रहा है। बिकॉज बीमारी तो वही है, बस सिम्टम्स मास्क हो रहे हैं। अब क्योंकि सिम्टम्स मास्क हो रहे हैं तो पेशेंट को एक फॉल्स सेंस होता है कि फास्टर रिलीफ आ गया है, बट जितना फास्टर रिलीफ आया है उतना ही फास्टर रिलैप्स भी होता है, वही बीमारी वापसी आता है और ज़्यादा तीव्रता में आता है। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है हमारा स्किन डिजीज़ में, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो 1 से 2 हफ्ते का होता है और अगर फंगल डिजीज़ है तो 3 से 12 हफ्ते का होता है। बट क्योंकि हम स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ करते हैं तो आपको रिलीफ 2 से 3 दिन में आ जाता है और पेशेंट फिर वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो अंडरलाइंग डिजीज़ है वो कभी क्योर ही नहीं हो पाती है और रिलैप्स बार बार आता रहता है। अब क्योंकि इतने सारे क्रीम्स यूज़ हो रहे हैं, एंटी फंगल एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो एक कंडीशन देखी गई एंटी फंगल रेजिस्टेंस। मतलब एंटी फंगल एजेंट्स काम ही नहीं कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में। 90% पेशेंट्स में जो ओल्डर एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। इवन न्यू एज जो एंटी फंगल एजेंट्स आ रहे हैं उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है धीरे धीरे। अब बात आती है कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के, इसके बावजूद रैम्पेंट यूज़ हो रहा है। कंपनीज़ उसको एंटी फंगल एजेंट्स में के साथ यूज़ कर रही है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के साथ यूज़ कर रही है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही है। स्टेरॉइड, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एच, एंटी एंटी क्या क्या न जाने क्रीम्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कह लीजिए, हर टाइप की क्रीम आजकल मार्केट में अवेलेबल है। बट इनका जो स्टेरॉइड कंपोजिशन है वो बहुत खतरनाक है। स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो स्टेरॉइड आपकी जो स्किन है उसको थिन कर देती है, थिनिंग होती है। दूसरा जो ब्लड वेसल्स है प्रोमिनेंट हो जाते हैं यहाँ पे, स्किन की थिनिंग और ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट, जिसको हम टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं। और लेडीज़ में स्पेशली देयर इज़ अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर, आपने देखा होगा साइड्स में मेनली, जिसको हम हर्स्यूटिज्म कहते हैं। सन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कहीं हाइपोपिगमेंटेशन होता है, पैचेस में हाइपोपिगमेंटेशन होता है जो कि बहुत भद्दा लगता है। एक्नीफॉर्म इरप्शंस होते हैं, दाने 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 आ जाते हैं पूरे फेस में, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को मैनेज करना। इसलिए जब भी स्टेरॉइड हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अब स्टेरॉइड नहीं तो हमें क्या देना चाहिए? पहले तो जो बीमारी है उसको एक्यूरेटली डायग्नोज किया जाए, उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट दिया जाए विद एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट से ही दे दें तो भी फास्टर क्योर पॉसिबल है विदाउट द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन कम करना है तो फिर आप ओरल एंटी हिस्टामिन्स दे दीजिए, सूदनिंग एजेंट्स लाइक कैलामाइन लोशन, कैम्फर कंटेनिंग लोशंस वगैरह दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो लो पोटेंसी वाले स्टेरॉइड यानी कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एस्टेट का 5 to 7 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। अब कहीं जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं जैसे कि कोट्राइमोजोल, सेट्रोकोनाजोल, टर्बिनाफिन, इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो बिना स्टेरॉइड्स के भी इन क्रीम्स को अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिल जाएगी। और अगर ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कभी भी झिझकिए मत कि आप एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन के लिए। तो हमेशा सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए अगर आपका ट्रीटमेंट एक जीपी से नहीं हो पा रहा है। एंड फॉर ऑल द जीपीज अगर आप वो डायग्नोसिस एक्यूरेटली नहीं कर पा रहे तो संकोच मत कीजिए, रेफर कर दीजिए टू वो सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि पेशेंट्स अल्टीमेटली पेशेंट सही हो वही हमारा सबका गोल है।
अब जो दूसरा बर्निंग इशू है वो है जो फेयरनेस क्रीम्स हैं जो मार्केट हो रही हैं, उनमें भी स्टेरॉयड का फॉर्मुलेशन। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी हाई पोटेंसी, मिड पोटेंसी स्टेरॉइड्स यानी जैसे मोमेटाज़ोन वगैरह अपने फेयरनेस क्रीम्स में इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि एक बहुत ही ख़राब ट्रेंड है। एक मॉडिफाइड क्लिकमेंस फार्मूला होता है जिसमें स्टेरॉइड, ट्रेटिनोइन, हाइड्रोक्विनोन वगैरह डालते हैं, जिससे मेलेज़मा का ट्रीटमेंट होता है। मेलेज़मा यानी स्पॉटी पिगमेंटेशन वगैरह होती है जो स्किन में एक बीमारी है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट होता है। अब ये जो ट्रीटमेंट है मेलेज़मा के लिए विद क्लिकमेंस फार्मूला, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ दी जाती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बट जो क्वैक्स है, ब्यूटिशियंस हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेटली इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर फेयरनेस, पिंपल्स, एज स्पॉट्स, इम्पार्ट ग्लो टू स्किन, पर जो कि बहुत ही डैमेज करती है स्किन को। हाँ, ज़रूर रिज़ल्ट ज़रूर देती है इन फ्यू वीक्स और डेज़, स्पॉट्स लाइटन करती है, ग्लो करती है, स्लाइट पिंकिश टच देता है, बट किस कॉस्ट पे? आपकी स्किन के लिए परमानेंट डैमेज के बदले आपको यही सब फ़ायदे मिलते हैं। आपकी दोनों लेयर स्किन की थिनर हो जाती है। आप सन क्या बोलते हैं, धूल, मिट्टी, धूप, इन सबको आपके स्किन टॉलरेट करना कम कर देता है। आपका जो यूवी रेज़ है उसकी पेनिट्रेशन डीपर लेयर तक जाती है, जो कि परमानेंट डैमेज कर देता है स्किन को और कैंसर्स के भी चांसेस बढ़ा देता है। इसमें एक फास्टर इम्प्रूवमेंट होता है आपकी स्किन टोन, नो डाउट, बट जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट छोड़ेंगे वैसे ही फास्टर रिलैप्स भी होता है। अब कहते हैं स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम नहीं तो क्या? तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कम हार्मफुल है और उनका परसिस्टेंट यूज़ करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, जैसे कि नियासिनामाइड हो गया, निकोटिनामाइड हो गया, मैंडेलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ये सब एजेंट्स हैं जो स्लोअर इफेक्ट करते हैं बट परसिस्टेंट यूज़ से अच्छे रिजल्ट देते हैं। सनस्क्रीन यूज़ कीजिए विद एन SPF ऑफ ग्रेटर दैन 15, यूवी प्रोटेक्शन ++ या ट्रिपल प्लस उसका ट्रिपल प्लस रेटिंग का, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हैट्स, अम्ब्रेलास, और बी सन अवेयर। जो कॉम्प्लेक्शन है आपका कैन बी डार्कन विद वेरी वेरी मिनिमल सन एक्सपोजर। अगर दिन में आप 3-4 मिनट के लिए सन में एक्सपोज होते हैं तब भी आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि क्लाउडी डेज़ में हम लोग डार्क नहीं होते, क्योंकि यूवी रेज जो हैं वो क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट करती हैं, तो धूप नहीं है तो भी आप बाहर निकलेंगे तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, इसलिए सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। अब एज अ डॉक्टर हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स को जो स्टेरॉइडल क्रीम्स है बहुत ही सोच समझ के प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। प्रेफरेबली हाई पोटेंसी स्टेरॉइडल क्रीम्स फॉर्मुलेशंस नहीं यूज़ करने चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो स्टेरॉइडल क्रीम्स हैं इनको स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन ओनली कैटेगरी में लाना चाहिए और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू केमिस्ट कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसको सेल नहीं करेंगे, वो करना चाहिए। और कंपनीज़ को भी ये जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं उसको डिस्करेज करना चाहिए। एज़ पेशेंट आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, यूजेज क्या है, आपको आपका डॉक्टर सही दवाई दे रहा है कि नहीं है, और आप ऐसा नहीं है कि आप क्विक रिजल्ट्स के लिए पर अपनी स्किन को परमानेंट डैमेज कर दें। सो बी अवेयर एंड टेक वाइज डिसीजंस। जय हिंद।